जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आज अपन बात करेंगे लीव इनकेसमेंट के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एलई। अगर आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या फिर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड बेनिफिट के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट उसके बारे में मिलती रहे। चलिए जानते हैं लीव इनकेसमेंट क्या होता है। सरकार के द्वारा जो आपको सर्विस के दौरान ईएल मिलती है या जो छुट्टियां मिलती हैं, पेड लीव जो मिलती हैं, उनको अगर आप अपने लीव लेजर में जमा करते हैं तो उसके एवज में आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या सुपरनेशन उसके एवज में आपको पैसा मिलता है। उस पैसे की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कैसे लीव लेजर से लीव को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसके पैसे को कैलकुलेट किया जाता है, वो सब आपको आज के इस वीडियो में हम इजी ट्रिक से बताने वाले हैं, ताकि आप अपने लीव लेजर से लीव एनकेसमेंट की राशि खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने से बच सकते हैं। इसमें एक मुश्त आपको लाखों में काफी अच्छी राशि मिलती है, तो इसकी सही कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज अपन उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब अपन बात करेंगे इनकेसमेंट के मिलने वाले पैसे के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सीसीएस लीव रूल 1972 है, उसके अनुसार जो सरकारी गाइडलाइंस है उसके तहत लीव इनकेसमेंट का पैसा जो है मिलता है। उसी के साथ लीव इनकेसमेंट का पैसा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और साथ ही एक एग्जाम्पल लेके भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे कैलकुलेशन की जाती है। सरकारी नियम का मोटा मोटा हिसाब अगर अपन देखें तो अधिकतम सीमा एक कर्मचारी जो अपनी सर्विस के दौरान मैक्सिमम 300 दिन की जो ईएल होती है उनको अपना लीव एनकेसमेंट करा सकता है। उसी के साथ जब एलई की कैलकुलेशन होती है तो सबसे पहले ईएल को काउंट किया जाता है, उसके बाद जो एलएचपी होती है या फिर एचपीएल भी इसको बोल सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन की जाती है। टैक्स की अगर अपन बात करते हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इस पैसे पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता, लाइक ये टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये पैसा एक मुश्त आपको मिल जाता है, इसमें किसी तरीके की आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें लीव इनकेसमेंट के लिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं जो एलई का कैलकुलेशन होता है वो सम ऑफ लास्ट बेसिक पे एंड डीए, लाइक रिटायरमेंट के टाइम जो कर्मचारी का लास्ट बेसिक पे होता है और डीए का जो परसेंटेज होता है उन दोनों को मिला के एलई की कैलकुलेशन की जाती है। और उसी के साथ एलई का कैलकुलेशन करने के लिए 30 दिन का एक महीना माना जाता है, लाइक टोटल 300 डेज की ईएल का लीव एनकेसमेंट होता है। 300 डेज को डिवाइड 30 कर देते हैं, लाइक 10 महीने का आप लीव एनकेसमेंट ले सकते हो। ये 10 महीने का टोटल एनकेसमेंट आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन अभी लेके देखें तो ये किसी कर्मचारी का लीव लेजर है। कर्मचारी के खाते में टोटल 250 ईएल जो है जमा है। उसके साथ ही एचपीएल या हाफ पे लीव या एलएचपी लीव हाफ पे जो 100 डेज की वो कर्मचारी के खाते में जमा है। टोटल एंटाइटलमेंट ऑफ इनकेसमेंट का होता है वो 300 डेज का होता है। तो 250 ही कर्मचारी के खाते में ईएल जो है जमा है, 100 एलएचपी जमा है। तो 100 एलएचपी से अपन कैसे 50 ईएल बना सकते हैं। 2 एलएचपी को काउंट करके एक ईएल को काउंट किया जाता है। तो टोटल ईएल जो अपना फॉर्मूला होता है ईएल को कैलकुलेट करने का, टोटल ईएल प्लस टोटल एलएचपी अपॉन 2 बराबर मैक्सिमम 300 डेज। लाइक मैक्सिमम आपको 300 डेज का ही इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो टोटल ईएल अपनी 250 हो गई, 250 ये हो जाएगी, प्लस यहाँ पे जो भी आपकी 100 डेज की एलएचपी है उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा, तो 50 डेज की ये हो जाएगी। लाइक टोटल आपकी 300 यहाँ पे ईएल हो गई है। 300 डेज का ईएल का आपको एनकेसमेंट अभी मिलेगा। अभी इसके एनकेसमेंट के पैसे की कैसी राशि निकाली जाती है उसको भी हम अभी फॉर्मूले के आधार पर समझेंगे। ये अपने पास एक एग्जाम्पल है। किसी कर्मचारी की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी बेसिक पे जो है 70,000 रुपये है। डीए का परसेंटेज 50% है, तो उसका 50% डीए हो गया 35,000 रुपये। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ टोटल इमूलमेंट्स जो है सम ऑफ बेसिक पे और डीए, यानी कि बेसिक पे और डीए को अगर काउंट कर लिया जाता है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है, दोनों का सम जो 1,05,000 रुपये हो रहा है, इसको अपन टोटल इमूलमेंट्स बोलते हैं। ये अपना पहला जो फॉर्मूला है जिसमें अपन ईएल से इनकेस करते हैं उसका फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए अपॉन 30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईएल। बेसिक पे और डीए के अमाउंट यहाँ पे रखेंगे और डिवाइड बाई 30 कर देंगे और नंबर ऑफ ईएल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले बेसिक पे और डीए को जोड़ना है, फिर 30 से डिवाइड करना है और फिर ईएल से गुणा करना है। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके साथ एचपीएल जो एलएचपी होता है अर्ध वेतन का, उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एचपीएल में सब कुछ आधा हाफ हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक पे प्लस डीए का अपॉन 2 होता है। उसके साथ ही यहाँ 30 से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई में रिमेनिंग जो भी एचपीएल होती है उन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एचपीएल का लाभ तभी मिलता है जब ईएल 300 से कम होती है। अगर आपकी
कंप्लीट 300 ईएल जमा है तो एलएचपी लैप्स हो जाते हैं, उनका किसी तरीके का कोई काम नहीं होता है। सबसे पहले ईएल पे गणना करते हैं। तो कर्मचारी का टोटल बेसिक पे अभी अपन ने देखा था 70,000 प्लस 35,000 टोटल 1,05,000 हो गया। उसको डिवाइड बाई 30 कर दिया और मल्टीप्लाई 250 अपनी ईएल थी उससे गुना कर दिया, यानी कि टोटल राशि जो अपनी 8,75,000 रुपये यहाँ से कैलकुलेशन होके आ गई है। सेम उसी प्रकार एचपीएल की अगर अपन गणना करते हैं तो आधा वेतन करना है। यहाँ से अपन फॉर्मूले में पढ़ा कि बेसिक पे और डीए के अमाउंट को हाफ कर देना है। तो बेसिक पे और डीए की अमाउंट जो टोटल थी वो यहाँ पे अपने को देखने को मिली थी 1,05,000 रुपये। इसको अगर अपन हाफ कर देंगे तो यहाँ पे अपना आधा आ जाएगा 52,500 रुपये। उसके साथ ही फॉर्मूले में साफ लिखा हुआ है डिवाइड बाई 30 और रिमेनिंग में जो भी एलएचपी है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ से अपन शॉर्ट में इसको देखेंगे कि यहाँ से 52,500 रुपये जो अपना अर्ध वेतन है उसको यहाँ रख दिया है, 30 का डिवाइड कर दिया है और साथ में एलएचपी का अपना बैलेंस 100 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। टोटल जो अपनी अमाउंट है वो 1,75,000 निकल के आ चुकी है। अब अगर टोटल पेमेंट की अपन बात करें तो ईएल का अपना टोटल 8,75,000 बना था, एलएचपी से 1,75,000 बना था। टोटल पैसा जो अपना हुआ वो 10,50,000 हो गया। अब ये जो पैसा है ये आपको एक मुश्त मिलने वाला होता है। इसी के साथ कुछ ध्यान रखने वाली भी बातें होती हैं। अगर आपकी सर्विस के दौरान आप 300 ईएल से ज़्यादा अगर बचाते हैं, 300 ईएल से ज़्यादा अगर अपने लीव लेजर में जमा करते हैं तो आपकी किसी काम की नहीं रहती है। वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपकी ओनली 300 ही काउंट की जाएंगी। उसके अलावा जो भी होती है वो सारी की सारी लैप्स हो जाती हैं। एलटीसी जो लीव एनकेसमेंट लेते हैं आप इंटायर सर्विस, आप 6 बार जो है एलटीसी का लीव एनकेसमेंट करा सकते हैं, मैक्सिमम 60 दिन। जो इसमें इंक्लूड नहीं होता है वो 60 डेज का जो इनकेसमेंट होता है वो अलग होता है। उसका 300 दिन से कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं कंप्लीट, जिसमें आपको बताऊंगा 10 डे लीव के जो इनकेसमेंट कराते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है। और उसी के साथ जब रिटायरमेंट कोई कर्मचारी होता है तो सरकार के द्वारा उस किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है इस पैसे पे। ये सब इस वीडियो में इंक्लूड करके हम आपको बता दिए हैं। इसमें भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। होप सो वीडियो में मिली जानकारी को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार की और जानकारी हमसे रेगुलर ग्रैब करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।